भारत की राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर क्षेत्र का अति प्राचीन और अतिशयकारी है। मंदिर जी के बारे में बताया जाता है, सन 1658 में मुगल बादशाह शाहजहां के शासन में सैनिक रामचंद्र को झाड़ियों में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी की मनोहारी प्रतिमा प्राप्त हुई और ये वही प्रतिमा थी जिसे रामचंद्र अपने स्वप्न में देखा करता था। प्रतिमा मिलने के बाद रामचंद्र ने अपने घर में विधि विधान से प्रभु को विराजमान कर श्रद्धा भाव से नियमित पूजन अर्चना करना प्रारंभ कर दिया। प्रभु पूजा करने के लिए शाहजहां के अन्य सैनिक भी वहां आने लगे और पूजन एवं नगाड़े के साथ आरती करने लगे। सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण लकड़ी से किया गया था। इसके बाद सन 1878 में इस मंदिर का लाल पत्थरों से नवीनीकरण किया गया। तभी से ये लाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। शहर के बीचों बीच बसा ये मंदिर आज भी जैन श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। रेल मार्ग, वायु मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा मंदिर जी में आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर आने वाले श्रद्धालु भगवान पार्श्वनाथ के साथ अन्य जिन प्रतिमाओं के दर्शन कर अपनी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैन धर्मावलंबी प्रतिदिन श्रद्धा भाव से प्रभु का अभिषेक, शांति धारा, पूजन एवं दर्शन कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। ओम नमः, ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, भारत के राजधानी दिल्ली में सबसे प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर लाल मंदिर है। लाल किले के सामने, लाल किले के समय में बना हुआ यह मंदिर जैन धर्म के अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के 5 अणुव्रत और 5 महाव्रत के देशना देने वाले ऐसे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का यह मंदिर है और इसमें 2400 भगवानों के मूर्तियां विराजमान हैं और पूरे देश से विदेश से जैनेतर लोग यहाँ दर्शनार्थ आते हैं। भगवानों ने 24 तीर्थंकरों ने विश्व कल्याण का उपदेश दिया और स्वयं उस मार्ग में चले, उस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये शांति धारा करते हैं। महानुभाव, प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो उठने वाले विचार हैं वो व्यक्ति को अशांत कर देते हैं और उसको शांत करने के लिए ये शांति धारा ध्यान का काम करता है। एकाग्र चित्त होकर के देखते हैं तो मन एकाग्र होता है, तन मन चेतन को आनंद और शांति का लाभ मिलता है। महानुभाव, मेरा मंगल आशीर्वाद है कि सभी लोगों को शांति धारा देखना चाहिए, करना चाहिए, कराना चाहिए। यही यहाँ के पंचायत के ट्रस्टी लोगों को, सभी लोगों के लिए मेरा मंगलमय आशीर्वाद। सन्मति सागर महाराज जी कहाँ हैं? आचार्य सुनील सागर के दिल में हैं। आचार्य अभिनंदन सागर जी कहाँ हैं? अनेकांत सागर के दिल में हैं। दूर होते हुए भी वह दूर नहीं है और जो दिल से दूर हैं वो पास होते हुए भी दूर होते हैं। इसलिए पूज्य आचार्य महाराज का वात्सल, आत्मीयता और हमारे आचार्य वसुनंदी जी के ये 4 रत्न जो आए हैं, इनका वात्सल, इनकी आत्मीयता देख के लगता है कि गुरु के संस्कार और गुरु ने एक रत्न दिए हैं। तो हम सब लोगों का यहाँ संयोग हुआ। महावीर जयंती के निवस पर लाल किला पर सभी साधु हम लोग सब एक ही परिवार के अरहंत प्रणित जन शासन के सभी मिलके रहे। सभी बहुत प्रभावना हुई, बहुत आत्मीयता और वात्सल रहा। भगवान से यही पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में प्रार्थना है। ओम नमः शिदेव्या। अनेकांत के अनेकांतमय विचार आपने सुने और हम तो यही कहते हैं कि आदि सागर जी, आचार्य श्री हों कि आचार्य शांति सागर जी एक भाई हैं और आज जो भी यहाँ मुनि परंपरा लोक में विद्यमान है, इस द्वीप में, इस देश में, भारत में, ये सभी भगवान महावीर स्वामी की परंपरा के। और 2 परिवार बोलना है तक कदाचित बोल सकते कि बड़े घर ज़्यादा लोग हो गए तो अलग अलग 2 घर बन गए, लेकिन 4 भाइयों के अलग अलग 4 घर बन जाने के बाद भी वो भाई ही कहलाते हैं। इस तरह से पूरी श्रमण परंपरा एक है। और जैसे अभी आचार्य महाराज कह रहे थे, इस तरह से सभी लोग एक मंच पर एक विचार से चलें और विचार कभी ऊंचे नीचे भी हो जाएं
तो कोई बात नहीं, लेकिन मन मिलाते रहना चाहिए। मतभेद कदाचित हो जाते हैं कि उनकी पूजा पद्धतियाँ कुछ अलग हैं, इनकी कुछ अलग हैं, और भी कुछ शब्दों का हेर फेर हो सकता है। बाकी मनभेद नहीं होना चाहिए, ऐसी कोशिश हो और वात्सल्य का झरना हमेशा बहता रहे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं वं मं हम सं तं पं वं 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 हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं छ्वें छ्वीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमो अर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जल सिंचामि नमः स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्यो शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्मेंद्र फणामंडल मंडिताय ऋषि हारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगो उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवायम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वाश्वमारिम सर्वगोमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविषमारिम सर्ववेतालशाकिनीभयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर शांतिम कुरु सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करोड़ मट्टम पत्तन द्रोणमुख संवाहानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखम हनन दद पच पच कुडुकुड शीघ्रम शीघ्रम यत्सुकम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसन वर्जितम अभयम क्षेममारोग्यम स्वस्तिरस्तु विदेते शिवमस्तु। कुलगोत्र धन धान्यम श्री चंद्र वासुपूज्य मल्लिवर्धमान पुष्पधन शीतल मुनिसुरत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमो नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षणाशय दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकुद क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम नाम विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूम रोम र अरमस्य अवसा नमः। सर्व शांतिम कुरु वषट स्वाहा। पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। चलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय। पद्म प्रभु भगवान की जय। 24 भगवान की जय।